स्टार्ट जाति प्रमाण पत्र को नमस्कार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और विशेष रूप से डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है या जो बातें उठ रही है, डेमोग्राफी चेंज पर काम करना है, उसकी जड़ तक जाके उसको मिटाना है। तो इसी दिशा में नैनीताल पुलिस को, जनपद नैनीताल पुलिस को बहुत ही बड़ा उपलब्धि मिली है। उत्तराखंड राज्य में बनबुलपुरा क्षेत्र में एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने वाले एक गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। हाल ही में आप सभी को पता होगा, दिनांक 14 नवंबर को वादी कुलदीप पांडे तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिस पर थाना बनबुलपुरा पर 259/2025 मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, जिसमें 316, 318, 336, 338 और विभिन्न सेक्शंस में हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथियों, मैं बता दूं, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ पर अभी बनबुलपुरा में एक बहुत बड़ा गैंग जो सुनियोजित तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बना के फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाला एक गैंग का पर्दाफाश किया है यहाँ पे नैनीताल पुलिस ने। विशेष रूप से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो तथ्य आए हैं, इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में एसओ सुशील कुमार, सीओ नितिन लोहानी एंड एसपी हल्द्वानी, एसपी नैनीताल, टेक्निकल सेल, सबका बहुत अच्छा रोल रहा है। फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफिक चेंज करने वाला एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें जो है अभी तक 3 लोगों का हमने गिरफ्तार कर दिया है। एक मोहम्मद फैजान पुत्र फुरकान निवासी बनबुलपुरा, रईस अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी अस्ताना मस्जिद बनबुलपुरा, दिनेश सिंह दासपा पुत्र गोकरण सिंह निवासी पिथौरागढ़ है, हाल निवासी हाइडल गेट के पास काठगोदाम में। ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जिसमें जो फैजान है, फैजान इसका मास्टरमाइंड है। फैजान जो है सीएससी केंद्र में रहता है, तहसील में क्या तहसील में एक अधिकृत तरीके से ये एराज नवीज पद पे होता था। पद मतलब क्या है, ये परमानेंट पद नहीं होता, एक ऑथराइज्ड होता है, जैसे नोटरी होता है ऐसा वो होता है। इसके पास सारे दस्तावेज बनाने का, एटलीस्ट बनाने का ये पावर रहता है। तो ये इस धंधा को चलाता था। फैजान के पास क्या होता था, कई सारे जो सिस्टम में सही जगह पे बैठे हुए लोगों का कांटेक्ट होता था। लोगों से भारी मात्रा में पैसे लेकर इन्होंने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर आप सही मात्रा में पैसे दोगे तो आपको तुरंत जो है, अगर आप कहीं से भी आओ, स्थायी प्रमाण पत्र बना के देना, यह फैजान का जिम्मेदारी था। तो हमें ये जानकारी में आया कि फैजान इसका सेंट्रल मास्टरमाइंड है, जिसके ही चलते तहसीलदार साहब ने मुकदमा लिखाई थी। तो जो है उसमें फैजान ने कूट रचित प्रमाण पत्र बनाने का इसका स्वीकार किया है। फर्जी तरीके से जो जाति प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए रईस अहमद के नाम से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कराया गया एवं इस प्रकार से अन्य कार्यों को भी आगे जो है उससे अंजाम दिया सका। क्योंकि एक बार फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बन गया ना, उसके बाद आपको यहाँ का सभी, मतलब उत्तराखंड राज्य का सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और करोड़ों रुपए का सरकारी धन का, राजस्व का हानि भी होता है। फर्जी और गलत रूप से आपको सारे योजनाएं मिल जाएंगे। ये लोग योजनाएं प्राप्त करते थे। रईस अहमद ने भी अपना अपराध स्वीकारा। रईस अहमद ने क्या करता था, उसने फर्जी स्थायी निवास बनवाने हेतु फैजान को आर्थिक लाभ दिया, ये जानते हुए भी कि दिए गए दस्तावेजों के आधार पर जो प्रमाण पत्र बनाना संभव नहीं है, उसने गलत दस्तावेज का उपयोग किया और फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का प्रयोग कर उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाया। ये जो रईस है, अपना खुद का मैरिज सर्टिफिकेट बनाया फर्जी, और उसके बाद जो है पोर्टल में रजिस्टर कर दिया। ये कौन सा पोर्टल है वो? अपनी सरकार एक पोर्टल होता है। अपनी सरकार में पोर्टल में ऑनलाइन तरीके से आप दस्तावेज अपलोड करोगे तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही वो सारी दस्तावेजें बन जाती है। अब ये इसका मास्टरमाइंड था। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन आता है दिनेश दासपा। ये दिनेश दासपा जो है यूपीसीएल में टेक्निकल सेल में रहता है। टीजी टेक्निकल गेट सेकंड पर तैनात है। वो एक बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लेकिन इसके बाद यूपीसीएल का डेटा था। साथियों ध्यान से सुनना, यूपीसीएल का डेटा था। होता क्या था, जैसे रईस वाला प्रकरण बताता हूँ। रईस अप्लाई करता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र के, फैजान उसका सेंट्रल कैरेक्टर रईस के नाम पे अप्लाई करता है, ठीक है ना। अब रईस का आधार कार्ड
आधार कार्ड तो आप यहाँ पे कोई भी पार्षद वार्षद से लिखवा के आप आधार कार्ड तो बना ही सकते हो। उसके लिए कोई आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इट इज जस्ट ए डिक्लेरेशन कि भाई ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ करके। तो आधार कार्ड अपलोड कर देता है, फिर वो मांगता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। फिर ये रईस क्या करता था, ये दिनेश को फोन करता था, दिनेश को, और जो है दिनेश क्या करता था, उसके पास यूपीसीएल की फुल डेटाबेस थी, पिछले 50 साल की 60 साल की जो भी ऑनलाइन हुआ है यूपीसीएल का डेटा वो थी। वो उसी नाम का एक 15 साल पुराना या 20 साल पुराना एक बिजली का बिल दे देता था। जैसे यहाँ रईस ने अप्लाई किया, रईस पुत्र फला, बस रईस नाम का कोई होगा बनबुलपुरा में सेम इलाके में, क्योंकि सेम नाम का हजारों लोग मिल जाते हैं। उसके पास जो डेटाबेस होता था उससे वो 15 साल पुरानी सेम रईस नाम का आप उसको निकाल के दे देता था। उसको ये अपलोड करता था फैजान, वो फैजान अपलोड करता था, तो ये दोनों के आधार पर जो है अपनों सरकार में आराम से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया, क्योंकि 15 साल पुरानी बिजली मिल गई ना, बिजली बिल मिल गई ना। तो ये साथियों मैं बताता हूँ एक व्यवस्थित रैकेट है। यहाँ पर सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग हैं, और भी कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ये सब जांच का विषय है। हम तहसीलदार साहब का ये जो खुलासा है या स्टार्टिंग का है वो केवल एक तिनका निकाला है, बस टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी सिस्टम में भी हो, अंदर हो या सिस्टम के बाहर हो, कौन कौन इस रैकेट में इन्वॉल्व है वो सब का पूरा अच्छे से जांच होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम एसआईटी भी बनाएंगे, और जो है सभी पीएचक्यू और अलग अलग टेक्निकल सेल्स का सबका मदद भी लेंगे। ये बहुत बड़ी विषय है। आप देखिए किस प्रकार से 15 साल पुराना, ये दिनेश के पास डेटाबेस था, वो डेटाबेस में उसने सेम नाम का पुराना वो एक चीज दे दिया, फर्जी। बेसिकली मैं मंजुनाथ हूँ, मंजुनाथ नाम का भी कोई आदमी होगा बनबुलपुरा में जो 20-25 साल पहले 30 साल पहले होगा, वो उसके नाम पे भी बिल आया होगा, बस उसी के नाम पे दे देता। उसको ये फैजान अपलोड करता था, बन जाता था। तो साथियों ये जो डेमोग्राफिक चेंज की जो चिंता सताई जा रही है, ये देखिए ये प्रूफ है कि ये हो रहा है, और सुनियोजित तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, अनधिकृत और अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बना के यहाँ बसावटें हो रही है, ये उसका प्रूफ है। ये केवल एक इन्वेस्टिगेशन में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हुआ है। अभी जो भी बिल्स मतलब बिजली का बिल के आधार पर जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है अपनी सरकार में, हम कोशिश करेंगे कि संबंधित प्राधिकरण को लिख के उसका जांच पुनः अपनी तरफ से पुनः करने का हम एक बार रिक्वेस्ट भी करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन में भी हम देखेंगे कि फैजान ने और कितने बनाए। फैजान की फोन्स में हमें बहुत बड़ी एविडेंस मिला है। फैजान और दिनेश के बीच में बहुत ज्यादा व्हाट्सएप का चैटिंग्स है, और उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुआ है। कितने और लोगों का बनाया होगा ये भी जांच का विषय है, पर एक निश्चित रूप से एक खुलासा एक बहुत बड़ी चीज की तरफ पॉइंट करता है कि यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो भी फर्जी तरीके से बन सकता है, जिसकी जांच अच्छे तरह से होनी चाहिए। तो टीम ने बहुत अच्छा काम किया। खासतौर पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं तहसीलदार साहब का, जिन्होंने तुरंत एक छोटा सा इनपुट मिलने पर जो है उन्होंने कार्रवाई करी और हमको तहरीर सौंपाया। उसके बाद हमारा सीओ नितिन है, एसओ बनबुलपुरा सुशील है, और पूरी टीम है, टेक्निकल टीम, एसओजी, सब ने बड़ा अच्छा मेहनत किया। एसपी हल्द्वानी, एसपी नैनीताल ने मेहनत किया। ये केवल एक स्टार्टिंग लेवल का है, कभी ये मत सोचना कि ये पूरा खुलासा है। ये एक पूरा सिस्टम में कितने बने, क्या बने, कितने निर्गत हुए हैं, ये अभी बहुत बड़ा चीज है। हम इसका बाद में धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में उसको अनर्थ करेंगे। अनर्थ बोलते हैं उसको, मतलब वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट आउट। तो लेके आएंगे। आज माननीय न्यायालय द्वारा उनको रिमांड भेजा गया है और रिमांड दिया गया है। देखिए बेहद गंभीर बात है। इनको बीच में कर दिए तीनों। चलो ठीक है यार, ओके सर। कहाँ के साथ हो? ये तीन एक साथ ले लेंगे। ठीक है।